सेंटर बाय जीतू। तो आइए देखते हैं, आज हम देखेंगे कंप्यूटर की महत्वपूर्ण जो शॉर्टकट हैं। तो देखते हैं शॉर्टकट की जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आने वाले एग्ज़ामों के लिए, खासकर लेखपाल और यूपी की अन्य स्टेट एग्ज़ामों में जो आती हैं उनके लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं सबसे पहले कंट्रोल ए। तो कंट्रोल ए का क्या इस्तेमाल होता है, तो ये शॉर्टकट की में है सेलेक्ट ऑल। कंट्रोल ए का मतलब सेलेक्ट ऑल है, ये फाइल को एक साथ सेलेक्ट करता है, तो याद रखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं कंट्रोल बी। तो कंट्रोल बी का क्या यूज है, तो ये शॉर्टकट की में कंट्रोल बी का यूज है बोल्ड टेक्स्ट। ये टेक्स्ट को बोल्ड करता है, अर्थात उसे काफ़ी मोटे वर्ड में लिख देता है। तो कंट्रोल बी बोल्ड टेक्स्ट। आगे देखते हैं कंट्रोल सी। तो कंट्रोल सी का क्या काम है, तो कंट्रोल सी कॉपी करता है, ये किसी भी डॉक्यूमेंट को कॉपी कर लेता है कंट्रोल से। तो आगे देखते हैं कंट्रोल डी। तो कंट्रोल डी का क्या शॉर्टकट की का क्या काम है, कंट्रोल डी का काम है वेब पेज बुकमार्क के लिए। तो ये वेब पेज बुकमार्क के लिए। तो आगे देखते हैं कंट्रोल ई। तो कंट्रोल ई का क्या काम है, तो ये टेक्स्ट का सेंटर में करने के लिए। तो ये टेक्स्ट को सेंटर में करने के लिए कंट्रोल ई काम आता है, तो याद रखिएगा कंट्रोल ई टेक्स्ट को सेंटर में करने के लिए। आगे देखते हैं कंट्रोल एफ। तो कंट्रोल एफ का क्या काम है, तो ये फाइंड विंडो, ये विंडो को फाइंड करने के लिए इसको जब हम कंट्रोल एफ दबाते हैं तो ये फाइंड विंडो। तो आगे देखते हैं कंट्रोल आई। तो कंट्रोल आई का क्या काम है, तो ये शॉर्टकट की में कंट्रोल आई इटैलिक करता है। जैसे हम कोई चीज़ लिखते हैं तो उसको ये तिरछे रूप में लिख देता है, इटैलिक रूप में। तो आगे देखते हैं कंट्रोल जे। तो कंट्रोल जे का क्या काम है, तो कंट्रोल जे ब्राउज़र में डाउनलोड देखने का काम करता है। तो कंट्रोल जे ब्राउज़र में डाउनलोड देखने के लिए इस्तेमाल की जाती है। वहीं देखते हैं कंट्रोल के। तो कंट्रोल के ये हाइपरलिंक में इस्तेमाल किया जाता है, इसे हाइपरलिंक होता है। ये अभी आने वाले एसआई इंस्पेक्टर में पूछी गई थी, यूपी जो पेट की थ्रू होती है एसआई इंस्पेक्टर, उसमें पूछी गई थी कंट्रोल के हाइपरलिंक के लिए, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है काफ़ी। आगे देखते हैं कंट्रोल एम। तो कंट्रोल एम वर्ड प्रोसेसर में सिलेक्टेड वर्ड को आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो कंट्रोल एम वर्ड प्रोसेसर में सिलेक्टेड वर्ड को आगे बढ़ाने के लिए कंट्रोल एम इस्तेमाल की जाती है, याद रखिएगा ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि वर्ड प्रोसेसर में सिलेक्टेड वर्ड को आगे बढ़ाने के लिए कंट्रोल एम। वहीं आगे देखते हैं कंट्रोल एन। तो कंट्रोल एन किस लिए की जाती है, तो ये न्यू पेज खोलने के लिए, याद रखिएगा ये न्यू पेज खोलने के लिए कंट्रोल एन का इस्तेमाल होता है। वहीं देखते हैं कंट्रोल ओ। तो कंट्रोल ओ का इस्तेमाल किस लिए होता है, तो ये ओपन फाइल, ओ से याद रखिएगा ओपन, एन से याद रखिएगा न्यू पेज। तो याद ये इसके ट्रिक के जरिए आप याद रख सकते हो कंट्रोल ओ ओपन फाइल। तो आगे देखते हैं कंट्रोल पी। तो कंट्रोल पी का क्या काम होता है, तो कंट्रोल पी का प्रिंट करना, ये डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो कंट्रोल पी दबाते हैं। वहीं आगे देखते हैं कंट्रोल आर। तो ये रीलोड के लिए होता है या वर्ड प्रोसेसर में टेक्स्ट राइट करने के लिए होता है। कंट्रोल आर टेक्स्ट को राइट करने के लिए या फिर रीलोड करने के लिए होता है, ब्राउज़र में इसे रीलोड करने के लिए। तो कंट्रोल आर। वहीं देखते हैं कंट्रोल एस। तो कंट्रोल एस दबाने के लिए इस सेव एज का ऑप्शन आता है, सेव एज। तो कंट्रोल एस सेव के लिए आता है, किसी भी डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वहीं कंट्रोल वी। तो कंट्रोल वी ये पेस्ट करने के लिए होता है, जैसे कंट्रोल सी कॉपी करते हैं, फिर उसके बाद हम कंट्रोल वी दबाते हैं, तो कंट्रोल वी पेस्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वहीं आगे देखते हैं कंट्रोल डब्लू। तो कंट्रोल डब्लू विंडो क्लोज करने के लिए होता है। तो कंट्रोल डब्लू से विंडो क्लोज हो जाएगी, तो याद रखिएगा कंट्रोल डब्लू विंडो क्लोज करने के लिए होता है। वहीं देखते हैं कंट्रोल एक्स। तो कंट्रोल एक्स का काम होता है कट करना। तो जैसे कि कॉपी में हम उस चीज़ को सिर्फ कॉपी करते हैं, वहाँ से वो फाइल मिटती नहीं है, लेकिन कंट्रोल एक्स करने पे वहाँ से वहाँ से कट हो जाएगी फाइल, और हम जहाँ पर पेस्ट करेंगे फिर वहाँ पर तो रहेगी लेकिन मूल स्थान पे नहीं रहेगी, वहाँ से मिट जाएगी। तो ये कंट्रोल कट का इस्तेमाल होता है यहाँ पर। वहीं आगे देखते हैं कंट्रोल वाई। तो कंट्रोल वाई का काम है रीडू, याद रखिए करना, ये पुनः उसी को काम कर देता है, रीडू। आगे देखते हैं कंट्रोल जेड। तो कंट्रोल जेड का काम है अंडू। जब जैसे कोई फाइल डिलीट हो जाए तो कंट्रोल जेड से हम उसे तुरंत वापस उसी स्थिति में ला सकते हैं, कंट्रोल जेड ये अंडू का काम करता है। आगे देखते हैं कंट्रोल इंड। तो कंट्रोल इंड का क्या काम होता है, तो ये कर्सर को डॉक्यूमेंट के इंड में ले जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, कंट्रोल इंड।
ये किसी भी डॉक्यूमेंट को हमें सबसे नीचे ले आता है इंड में। तो आगे देखते हैं कंट्रोल होम, उसी प्रकार ये कंट्रोल इंड का उल्टा है। कंट्रोल होम दबाने पर हमें कर्सर को डॉक्यूमेंट के टॉप पर ले जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो कंट्रोल होम कर्सर को डॉक्यूमेंट के टॉप पर ले जाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। वहीं आगे देखते हैं कंट्रोल ESC, तो ये किस लिए इस्तेमाल की जाती है? तो ये कंप्यूटर के स्टार्ट बटन मेन्यू को खोलने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो कंट्रोल ESC ये कंप्यूटर के स्टार्ट मेन्यू को खोलने के लिए इस्तेमाल की जाती है। वहीं आगे देखते हैं कंट्रोल टैब, तो कंट्रोल टैब ब्राउज़र में खुले टैब के बीच अदला बदली करता है। तो याद रखिएगा, ये टैब की अदला बदली करने के लिए, जैसे किसी भी ब्राउज़र में 2 टैब खुल जाते हैं तो ये उन 2 टैबों के बीच में अदला बदली के लिए कंट्रोल टैब इस्तेमाल किया जाता है। वहीं आगे देखते हैं कंट्रोल शिफ्ट टैब, तो कंट्रोल शिफ्ट टैब का इस्तेमाल क्या होता है? तो ब्राउज़र में खुले टैब में राइट से लेफ़्ट जाने के लिए कंट्रोल शिफ्ट टैब इस्तेमाल होता है। याद रखिएगा, ये भी इम्पॉर्टेंट है। कंट्रोल शिफ्ट टैब ब्राउज़र में खुले टैब में राइट से लेफ़्ट जाने के लिए। वहीं आगे देखते हैं कंट्रोल पेज डाउन, तो कंट्रोल पेज डाउन का क्या इस्तेमाल होता है? तो ये अगला टैब खोलने के लिए इस्तेमाल की जाती है ये कि, तो अगला टैब खोलने के लिए, यह भी इम्पॉर्टेंट है। कंट्रोल पेज डाउन अगला टैब खोलने के लिए। आगे देखते हैं कंट्रोल डिलीट, तो कंट्रोल डिलीट का क्या काम है? तो ये वर्ड को डिलीट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये वर्ड को हमेशा के लिए डिलीट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मतलब ये परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। फिर यहाँ पे कंट्रोल डिलीट करने के बाद हमें रिसाइकलिंग बिन में वो डॉक्यूमेंट नहीं मिलता है, वो हमें परमानेंट के लिए डिलीट हो जाता है। तो कंट्रोल डिलीट का तब इस्तेमाल किया जाता है, याद रखिएगा, परमानेंट डिलीट। वहीं आगे देखते हैं कंट्रोल शिफ्ट प्लस ESC, तो ये टास्क मैनेजर खोलने के लिए होता है। कंट्रोल शिफ्ट ESC टास्क मैनेजर ओपन करने के लिए। आगे देखते हैं विंडो की प्लस L, तो विंडो की प्लस L इसका इस्तेमाल कंप्यूटर लॉक करने के लिए किया जाता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, विंडो की प्लस L कंप्यूटर लॉक करने के लिए। आगे देखते हैं F1, तो F1 हेल्प मेन्यू खोलता है। याद रखिएगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। F1 से जो 12 की होती हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्ज़ाम में हमेशा पूछी जाती हैं। तो F1 है हेल्प मेन्यू। F2 है ये फाइल नेम चेंज करने के लिए आता है, ये अभी पूछी गई थी SI इंस्पेक्टर में, देख सकते हो। F2 आई थी फाइल नेम चेंज करने के लिए। आगे देखते हैं F3 किस लिए इस्तेमाल की जाती है? तो फाइंड नेक्स्ट के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो F3 फाइंड नेक्स्ट के लिए इस्तेमाल की जाती है। वहीं F4 का इस्तेमाल क्या होता है? तो ये शट डाउन या क्लोज के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसके लिए Alt 4 भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो F4 को Alt 4 के रूप में शट डाउन या क्लोज करने के लिए, ये विंडो को शट डाउन या क्लोज करने के लिए Alt F4 इस्तेमाल की जाती है। आगे देखते हैं F5, तो F5 का इस्तेमाल रिफ्रेश करने के लिए, F5 रिफ्रेश। F6 का क्या होता है? तो हाईलाइटेड एड्रेस बार, तो हाईलाइटेड एड्रेस बार का F6 का इस्तेमाल होता है। आगे देखते हैं F7, तो F7 का इस्तेमाल चेक स्पेलिंग, तो ये स्पेलिंग चेक या कोई भी ग्रामर एरर आती है उसके लिए इस्तेमाल F7 चेक स्पेलिंग। आगे देखते हैं F8, तो F8 का क्या इस्तेमाल होता है? F8 का बूट मेनू, F8 का बूट मेनू में इस्तेमाल होता है। वहीं F9 का इस्तेमाल क्या होता है? तो F9 का रिमूव सिलेक्टेड आइटम में इस्तेमाल होता है F9। तो याद रखिएगा F9 का किस लिए इस्तेमाल होता है? रिमूव सिलेक्टेड आइटम। वहीं आगे देखते हैं F10, तो F10 का राइट क्लिक जैसा होता है, जैसे जब कभी भी माउस बेकार हो जाता है तो शिफ्ट F10 का इस्तेमाल करते हैं हम, तो यह माउस का राइट क्लिक जैसा होता है। वहीं आगे देखते हैं और MS वर्ड में मेन्यू बार को खोलता है। वहीं देखते हैं F11 ये फुल स्क्रीन या स्मॉल स्क्रीन, F11 फुल स्क्रीन या स्मॉल स्क्रीन में इस्तेमाल की जाती है। वहीं F12 ये सेव एज, किसी भी फाइल को सेव एज F12